तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का राष्ट्रीय भावन परक निबंध। तो दोस्तों आज का जो हमारा निबंध टॉपिक है स्वदेश प्रेम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम स्वदेश प्रेम पर निबंध लिखेंगे। तो देखिए इसके शीर्षक क्या क्या हैं और किस प्रकार से आपको निबंध पूछ सकता है स्वदेश प्रेम का। जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गदापि गरीयसी, इस पर भी पूछेगा तो भी आपको क्या लिखना है स्वदेश प्रेम पर निबंध। या फिर पूछे राष्ट्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इस पर भी आपको यही निबंध लिखना होगा। या फिर पूछे कि राष्ट्र के गौरव की सुरक्षा और हमारा कर्तव्य पर निबंध लिखिए। तो इतने में से कोई भी टॉपिक पूछे तो आपको स्वदेश प्रेम पर निबंध लिखना होगा। तो देखिए इसके प्रमुख विचार बिंदु क्या क्या हैं। देखिए नंबर 1 हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा देश प्रेम की स्वाभाविकता, तीसरा हेडिंग होगा देश प्रेम का अर्थ, और चौथा हेडिंग होगा देश प्रेम का क्षेत्र, पांचवा होगा देश के प्रति कर्तव्य, और छठवां होगा भारतीयों का देश प्रेम, सातवां हेडिंग होगा देशभक्तों की कामना, और आठवां होगा उपसंहार। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में क्या क्या लिखना होता है। देखिए ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वाधिक अद्भुत रचना है जननी, जो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का पर्याय है, स्नेह की मधुर बयार है, सुरक्षा का अटूट कवच है, संस्कारों के पौधों को ममता के जल से सींचने वाला चतुर उद्यान रक्षिका है, जिसका नाम प्रत्येक शिष्य के नमन के लिए झुक जाने को प्रेरित कर देता है। यही बात जन्मभूमि के विषय में भी क्या है, सत्य है। इन दोनों का दुलार जिसने पा लिया उसे स्वर्ग का पूरा पूरा अनुभव धरा पर ही हो गया है। इसलिए जननी और जन्मभूमि की महिमा को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। जननी माँ और जन्मभूमि यानी जिस भूमि पर हम रह रहे हैं, हमारा जो भूमि है, तो जननी मतलब हमारी माँ और जन्मभूमि जो हमारी माँ है ये भी माँ से बढ़कर है। तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गदापि गरीयसी, मतलब जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। यही कारण है कि स्वदेश से दूर जाकर मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी एक प्रकार की उदासी और रुग्णता का अनुभव करने लगता है। जब आप अपने घर से दूर जाते हैं, अपने देश से दूर जाते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि मैं कहीं पराई जगह पे हूँ। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, देश प्रेम की स्वाभाविकता। प्रत्येक देशवासी को अपने देश से अनुपम प्रेम होता है। अपना देश चाहे बर्फ से ढका हुआ हो, चाहे गर्म रेत से भरा हो, चाहे ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हो, वह सबके लिए प्रिय होता है। इस संबंध में कविवर रामनरेश त्रिपाठी की निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा। देखिए कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। देखिए इसका अर्थ क्या क्या है। प्रातः काल के समय पक्षी भोजन पाने के लिए कलरव करते हुए दूर दूर स्थानों के लिए चले जाते हैं। सॉरी इसका अर्थ हमने नहीं बताया। देखिए इसका अर्थ क्या है, कह रहा है कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। विषुवत रेखा पर क्या अधिक गर्मी होती है, तो वहाँ का जो वासी है वो हाँफ हाँफ कर जीता है, लेकिन रखता है अनुराग अलौकिक, मतलब वो भी अपने मातृभूमि से अत्यंत प्रेम रखता है। वह भी अपनी मातृभूमि से वैसे ही प्रेम रखता है जैसे सब लोग रखते हैं। और देखिए ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुववासी जो ध्रुव पर निवास करते हैं, ध्रुव रेखा पर, तो देखिए ध्रुववासी जो हिम में तम यानी बर्फ से ढका होता है, वहां पर वो कांप कांप कर जी लेता है, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। वह भी अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करता है कि वह भी उस पर प्राण निछावर कर सकता है। अब आगे देखिए, प्रातः काल के समय पक्षी भोजन पाने के लिए कलरव करते हुए दूर दूर स्थानों के लिए चले जाते हैं, परंतु सायंकाल यानी शाम को होते ही एक विशेष उमंग और उत्साह के साथ अपने अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। पशु पक्षियों में उसके लिए इतना मोह और लगाव हो जाता है कि वे उसके लिए मर मिटने हेतु भी तत्पर हो जाते हैं, जहां पर वो अपने घोंसला बनाकर रहते हैं। अब देखिए आगे देखिए श्लोक है क्या, आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, मतलब जलते उसकी पत्ती, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। फल खाए इस वृक्ष के
बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ। देखिए, आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके साथ मतलब वृक्ष में आग लगी है तो इसके पत्ते जल रहे हैं, तो तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो पक्षी लोग, हे पक्षियों तुम क्यों जल रहे हो, जो तुम्हारे पास पंख तुम्हें उड़ जाना चाहिए। तो देखिए पक्षी का कहता है कि फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, मतलब हमने इस वृक्ष के फल खाए और बीट मतलब जो बाथरूम हमने किया इसके पत्तियों में लपेट लथेड़े, यही हमारा धर्म है जले इसके साथ। तो यही हमारा धर्म है कि हम इसी के साथ जल जाएं, इसने हमारा साथ दिया तो हम इसी के साथ जल जाएं, यही हमारा मातृभूमि है। अब देखिए आगे, पशु पक्षियों को भी अपने घर से अपनी मातृभूमि से इतना प्यार है तो भला मानव को अपनी जन्मभूमि से अपने देश से क्यों प्यार नहीं होगा। वह तो विधाता की सर्वोत्तम दृष्टि बुद्धि संपन्न एवं सर्वाधिक संवेदनशील प्राणी है। माता और जन्मभूमि की तुलना में स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है। संस्कृत के किसी महान कवि ने ठीक ही कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। अब देखिए आगे, अगला हेडिंग हमारा क्या है, देश प्रेम का अर्थ। देश प्रेम का तात्पर्य है देश में रहने वाले जड़ चेतन सभी प्राणियों से प्रेम, देश की सभी झोपड़ियों महलों तथा संस्थानों से प्रेम, देश के रहन सहन रीति रिवाजों वेशभूषा से प्रेम, देश के सभी धर्मों मतों भूमि पर्वत नदी वन तृण लता सभी से प्रेम और अपनत्व रखना, उन सभी के प्रति गर्व की अनुभूति करना। सच्चे देश प्रेमी के लिए देश का कण कण पावन और पूज्य होता है। देखिए आगे श्लोक हमारा क्या है, सच्चा प्रेम वही है जिनकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मानवता होती है विकसित। अब आगे देखिए, सच्चा देश प्रेमी वही होता है जो देश के लिए निस्वार्थ भावना से बड़े बड़े त्याग कर सकता है, स्वदेशी वस्तुओं का स्वयं उपयोग करता है और दूसरों को भी उनके उपयोग के लिए प्रेरित करता है। जो अपने देश की ही वस्तुओं को उपयोग करता है, बाहरी देश से बनी हुई वस्तुओं को उपयोग नहीं करता है। सच्चा देशभक्त उत्साही सत्यवादी महत्वाकांक्षी और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है। वह देश में छिपे हुए गद्दारों से सावधान रहता है और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर देश की रक्षा के लिए शत्रुओं का मुकाबला करता है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, देश प्रेम का क्षेत्र। देश प्रेम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति देश की भावना प्रदर्शित कर सकता है। सैनिक युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाकर, राजनेता राष्ट्र के उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर, समाज सुधारक समाज का नवनिर्माण करके, धार्मिक नेता मानव धर्म का उच्च आदर्श प्रस्तुत करके, साहित्यकार राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण का स्वर फेंक कर, कर्मचारी श्रमिक एवं किसान निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करके, और देखिए व्यापारी मुनाफाखोरी व तस्करी का त्याग कर अपनी देशभक्ति की भावना प्रदर्शित कर सकता है। ध्यान रहे सभी को अपना कार्य करते हुए देश हित को सर्वोच्चम समझनी चाहिए, मतलब देश के हित में सबको सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, देश के प्रति कर्तव्य। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिसका अन्न खाकर और अमृत समान जल पीकर सुखद वायु का सेवन कर हम बलवान हुए हैं, जिसकी मिट्टी में खेल कूद कर हमने पुष्ट शरीर प्राप्त किया है, उस देश के प्रति हमारे अत्यंत कर्तव्य हैं। हमें अपने प्रिय देश के लिए कर्तव्य पालन और त्याग की भावना से श्रद्धा सेवा और प्रेम रखना चाहिए। हमें अपने देश की 1 इंच भूमि के लिए तथा उसके सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। आगे देखिए, यह सब करने पर भी जन्मभूमि या अपने देश से हम कभी भी उसका ऋण नहीं हो, उससे ऋण नहीं हो सकते, मतलब जो हमारे लिए उसने किया उसका हम उपकार नहीं कर सकते। आगे देखिए, भारतीयों का देश प्रेम। भारत माँ ने ऐसे असंख्य नर रत्नों को जन्म दिया है जिन्होंने असीम त्याग भावना से प्रेरित होकर हंसते हंसते मातृभूमि पर अपने प्राण अर्पित कर दिए। कितने ही ऋषि मुनियों ने अपने तप और त्याग से देश की महिमा को मंडित किया है तथा अनेकानेक वीरों ने अपने अद्भुत शौर्य से शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। वन वन भटकने वाले महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, परंतु मातृभूमि के शत्रुओं के सामने कभी मस्तक नहीं झुकाया।
शिवाजी ने देश और मातृभूमि की सुरक्षा के लिए गुफाओं में छिपकर शत्रुओं से टक्कर ली और रानी लक्ष्मीबाई ने महलों के सुखों को त्याग कर शत्रुओं से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त की। यानी लड़ते लड़ते मृत्यु उनकी हो गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां आदि न जाने कितने देशभक्तों ने विदेशियों की अनेक यातनाएं सहते हुए मुख से वंदे मातरम कहते हुए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हंसते हंसते जो भरा नहीं, देखिए अब यहाँ पे देखिए आगे एक श्लोक है, यहाँ पे रहेगा हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए, प्राण दे दिए। अब देखिए, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यानी कह रहा है वो जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब आगे देखिए, भारत का इतिहास ऐसे अनेक वीरों का साक्षी है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और मान मर्यादा के लिए अपने सुखों को त्याग दिया और मन में मर मिटने का अरमान लेकर शत्रु पर टूट पड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय आदि अनेक देशभक्तों ने अपने कष्ट सहकर प्राणों का बलिदान करके देश की स्वाधीनता की ज्योति को प्रज्वलित किया है। इसी स्वदेश प्रेम के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनेक कष्ट सहे, जेलों में रहे तथा अंत में अपने प्राण निछावर कर दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि देश रत्नों ने आजीवन देश की सेवा की। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए निशंस आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बनी। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, देशभक्तों की कामना। देशभक्तों को सुख समृद्धि, धन, यश, कंचन और कामनी की आकांक्षा नहीं होती। उन्हें तो केवल अपने देश की स्वतंत्रता, उन्नति और गौरव की कामना होती है। वह देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। मृत्यु के समय भी उनकी इच्छा ही होती है कि वह देश के काम आए। कविवर माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों में एक पुष्प की यही कामना है। देखिए क्या है पुष्प की कामना की, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जामे वीर अनेक। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा उपसंहार। देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, खेद का विषय है कि आज हमारे नागरिकों में देश प्रेम की भावना अत्यंत दुर्लभ होती जा रही है। नई पीढ़ी का विदेशों से आयातित वस्तुओं और संस्कृतियों के प्रति अंधाधुंध मोह, स्वदेश के बजाय विदेश में जाकर सेवाएं अर्पित करने के सजीले सपने वास्तव में चिंताजनक हैं। हमारी पुस्तकें भले ही राष्ट्र प्रेम की कथाएं पाठ्य सामग्री में सजाए हैं, परंतु वास्तव में नागरिकों के हृदय में गहरा व सच्चा राष्ट्र प्रेम ढूंढने पर उपलब्ध नहीं होता। आगे देखिए, हमारे शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को इस प्रश्न का समाधान ढूंढना होगा कि अब मात्र उपदेश या अतीत के गुणगान से वह प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। हमें अपने राष्ट्र की दशा व छवि अनिवार्य रूप से सुधारनी होगी। प्रत्येक देशवासी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके देश भारत की देश रूपी बगिया में राज रूपी अनेक क्यारियां हैं। किसी एक क्यारी की उन्नति एकांकी उन्नति है और सभी क्यारियों की उन्नति देश रूपी उपवन की सर्वांगीण उन्नति है। सर्वांगीण विकास मतलब पूरे देश का विकास है। जिस प्रकार एक माली अपने उपवन की सभी क्यारियों की देखभाल समान भाव से करता है, उसी प्रकार हमें भी देश का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। किसी जाति या संप्रदाय विशेष को लक्ष्य न मानकर समग्रतापूर्ण चिंतन किया जाना चाहिए, क्योंकि सबकी उन्नति में एक की उन्नति तो अंतर्निहित होती ही है। प्रत्येक देशवासी का चिंतन होना चाहिए कि यह देश मेरा शरीर है और इसकी क्षति मेरी ही क्षति है। जब ऐसे भाव प्रत्येक भारतवासी में होंगे, तब कोई अपने निहित स्वार्थ के लिए पीछे रेल, बस अथवा सरकारी संपत्तियों की होली नहीं जलाएगा और न ही सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करेगा। आगे देखिए, स्वदेश प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इसे संकुचित रूप से ग्रहण न करें, व्यापक रूप से ग्रहण करना चाहिए। संकुचित रूप से ग्रहण करने से विश्व शांति को खतरा हो सकता है। हमें स्वदेश प्रेम की भावना के साथ साथ समग्र मानवता के कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा
निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।